जल्दी आओ सर, खुद लेट आए हैं। अच्छा, क्योंकि हमारा कोर्स बहुत लंबा होता है इसलिए हमारी कोशिश है कि इस कोर्स को 3 हिस्सों में डिवाइड किया जाए। तो अभी हम इसी की बात कर रहे थे, आपके हिसाब से ऐसा होना चाहिए, वेब अलग हो, ऐप अलग हो, बैकएंड अलग हो, क्योंकि ये बहुत लंबा कोर्स है यार। बच्चा इस पे अभी डिस्कशन हो रही है, क्या पता हो जाए, लेकिन हमारा कोर्स तो जो 1.5 साल का वो तो होगा, नए बैच के लिए ये होगा। अच्छा, तो तो यहाँ तक सबके पास हो गया भाई? यहाँ तक किसी का कोई सवाल है? सही है सर, ओके सर। तो हमारे पास यहाँ पर आपने एक फायरबेस का डेटाबेस डिफाइन कर दिया। भैया इतना लेट नहीं आना, इतना लेट आओगे तो कैसे चलेगा? पीसी ऑफ, हाँ पीसी। अच्छा यार, तो मैं स्टार्ट तो करूं क्योंकि ये पीसी ऑफ ही रहेगा अब, क्योंकि अब जब तक लाइट नहीं आएगी। ये बड़ा मसला है, क्या बोले यार। अब या तो एप्लीकेशन डालो कि क्लास चेंज हो, ये आपका हक है कि भाई टाइम चेंज हो। यार अब वापडा वाले मसला कर रहे हैं ना, अब लाइट। नो से यार, हाँ आपको कम टाइम, बिल्कुल मैं मानता हूँ यार। अब मसला है, आगे फ्लटर का कोर्स आ रहा है। मंडे को ऑनलाइन क्लास, देखते उसको उसको देखते हैं, उसको देखते हैं। ये तो है उसमें तो घुमाता हूँ, ओए होए। अच्छा, ऑनलाइन सही है, मजाक से हट के। अच्छा भाई, तो हमारे पास यहाँ पे आके स्क्रिप्ट आया, स्क्रिप्ट के अंदर हमने टाइप बनाया मॉड्यूल, और आपने डिफाइन किया। ये सिंपल आपने कॉन्फ़िगरेशन डिफाइन की है, इसमें कोई चीज़ मुश्किल नहीं है भैया अभी तक, तो ऐसे ही है ना। ये वाला, ये यहाँ से आ रहा है, ये फायरबेस कॉन्फ़िग, मतलब ये उठाकर आपने इनिशलाइज ऐप को दिया, और फिर ऐप जो थी वो डेटाबेस को दे दी, गेट डेटाबेस। अब आपने क्या करना है, अब आपके होम पेज के ऊपर एक फॉर्म होगा जिसमें आप कुछ डेटा डालोगे, जिसके अंदर आपका ईमेल, नेम और कुछ डेटा होगा। तो आपने फॉर्म के लिए आप इधर आए, बूटस्ट्रैप का फॉर्म उठाया जो बनाया है, सिंपल वो फॉर्म उठाओ। ये ला फॉर्म उठा लेते हैं, इसको यहाँ से कॉपी करते हैं, बूटस्ट्रैप का यहाँ से फॉर्म उठाया, यहाँ पे आके पेस्ट कर दिया, और ये हमारे पास एक फॉर्म बना हुआ आ गया। हमें इसको थोड़ी विड्थ और हाइट सेट करनी है। भैया आपस में बातें नहीं करें यार। div डॉट रो लगा दिया, और यहाँ आपने डिफाइन कर दिया कॉलम LG-3, और इसको सेंटर पे लेके जाना है। तो आपने बोला भाई इससे ऊपर भी एक, तीन और तीन 6 नहीं, 5 और 5 10 नहीं, नहीं फॉर्म, फॉर्म मैंने यहाँ से उठाया है। बूट, आप सिंपल फॉर्म बूट स्टेप पे जाओगे ना, सर्च करोगे फॉर्म, तो सबसे पहले फॉर्म आ रहा है। आपने ये फॉर्म कॉपी किया और यहाँ पे आके पेस्ट कर दिया। उसके बाद यहाँ पर आकर आपने
आपने चेक किया आपके पास यहाँ पे थोड़ा अच्छा है, अभी भी थोड़ा सा इधर है तो हम इसको थोड़ा सेट कर लेते हैं। इसको बोलते हैं भाई 5 की जगह 3 कर दो ताकि ये थोड़ा सेट से आ जाए। तो हमारे पास सेंटर पे आ गया। अब हमें पता है कि हम यहाँ पर अपना डेटा दिया करेंगे, ईमेल, नेम, ओ नेम, पासवर्ड, सॉरी नेम, क्या क्या होगा भाई? हाँ सॉरी गलती होगी भैया, चेंज कर रहा हूँ, लफ्ज़ अपने वापसी ले रहा हूँ। नेम और फर्स्ट नेम और यहाँ पर आकर आपने दे दिया लास्ट नेम। ठीक है भाई, अरे यार ऐसा करता हूँ फॉर्म के ज़रिए, चलें फॉर्म के ज़रिए करता हूँ वरना ऐसे भी करता हूँ यार। ये भी हटा देते हैं और आई टाइप इसकी टेक्स्ट रखते हैं और नीचे वाले की भी टाइप टेक्स्ट रखते हैं। उसके बाद 2 फील्ड्स हो गई और हमारे पास फर्स्ट नेम आ गया, लास्ट नेम आ गया, यूज़र का अपना ईमेल आ गया। और यहाँ जाकर आपने इसको ईमेल दे दिया। अबे यार फर्स्ट नेम आपने की बना दी, यहाँ पर आप इसको लास्ट नेम है हमारे पास, क्या मुसीबत है यार, लास्ट नेम और तीसरा आपके पास ईमेल आ गया। और चौथा आपके पास डिस्क्रिप्शन आ गया। उसको चेंज कर रहा हूँ सर। यार यूआई तो हम इसको तो सेट कर सकते हैं, ये तो आप भले हटा दो, हटा दिया। और उसके बाद हाँ वो कर रहा हूँ मेरे भाई, कर रहा हूँ। अच्छा तो हमारे पास फर्स्ट नेम लास्ट नेम ये आ गया और लास्ट वाला जो होगा वो आपके पास, क्योंकि अबाउट में वो बहुत ज़्यादा डेटा लिख सकता है, तो आप इसको बोलोगे भाई ये इनपुट की जगह टेक्स्ट एरिया, आपका टेक्स्ट एरिया आ जाएगा। और टेक्स्ट एरिया क्योंकि एंड नहीं हुआ इसलिए ये बेचारा इसको इसने इसी के अंदर ले लिया। अब हमने इसको एंड कर दिया तो हमारे पास ये सेट हो गया। अब इसकी रो और विड्थ तो ये आप इजीली बढ़ा सकते हो, कम। ओके ओके ओके, ये मेन उसी फाइल का कोड है जिसे फायरबेस हमने लगाई हुई है। सही है भैया? तो हमारे पास अभी हमने क्या करना है, सिंपल हमने ये करना है कि भाई जो यूज़र यहाँ पे डेटा लिखे वो मेरे फायरबेस में चला जाए और जैसे ही मैं एडिट पे क्लिक करूँ वो सब डेटा उठ के इसमें आए, और जब मैं इसमें एडिट करूँ तो वो उसी डेटा को अपडेट कर दे। आ रही है समझ या नहीं आ रही? ऐसा कोई जिसको ऊपर से जा रही है, आ रही है समझ या नहीं आ रही? तो पूछे ना क्या चीज़ समझ नहीं आ रही। जी जी, ये तो सिंपल। अब अभी तक तो हमने सिंपल यूआई तैयार किया, ओनली यूआई पे ही काम कर रहे हैं। लेकिन अगर किसी का भाई
देखो आपको खुद को समझ आनी चाहिए, दूसरे को नहीं देखो किसको आ रही है, वो पत्नी क्या बोलेगा। पेट्रोल आपने भरा हुआ है बहुत महंगा, आप तो 3 रुपए और महंगा हो गया, तो इसलिए। जी जी, कौन सा? हाँ हाँ हाँ, मेन्यू बार, ये मेन्यू पहले से बना हुआ था। मैंने इसके अंदर यहाँ पर है ना, ये जो डिव है, ये मेन ऊपर वाला डिव, ये डिव आपकी लेफ्ट साइड से आ रहा है। ये जैसे ही मैं बंद करूँगा तो आपका लेफ्ट साइड हट जाएगा, यहाँ से ये हट जाएगा। अब मुझे ये लेफ्ट साइड रखना था, तो ये ओपन हुआ हुआ है, तो मतलब ये लेफ्ट साइड की रहा। तो ये मेन डिव सिर्फ और सिर्फ ये है। अच्छा है कि आप हर चीज के ऊपर, अब देखो हम इतने से कोड है उसमें परेशान हो जाते हैं, इसीलिए हम अलग अलग फाइलों में कोड रखें ताकि समझ आए हमें। तो आपने यहां पर जाकर मेन्यू कोड उसके ऊपर रख दिया कि भाई ये लेफ्ट साइड का मेन्यू बार है, और यहां से आपने बोला कि भाई ये आपका अबाउट फॉर्म स्टार्ट, ये लिखोगे ना, इससे कोई और को समझ आए ना, आपको समझ आएगा कि भाई इसके बाद आपका अबाउट का फॉर्म स्टार्ट हो गया। तो आपके पास ये अबाउट का फॉर्म आ गया। अब आपको पता है जैसे ही मैं इसके ऊपर क्लिक करूं तो अभी एक मसला आ रहा है, पेज रिफ्रेश हो रहा है, ऐसे है ना भाई। तो पेज हमारे पास क्या होना चाहिए, रिफ्रेश नहीं होना चाहिए। तो हम इन्हें यहां पर आकर, अच्छा अगर हम ऐसा करेंगे, सब जावास्क्रिप्ट जो है इसको उठाकर यहां से उठाते हैं। अच्छा इसमें ना मॉड्यूल लगाना बहुत ज़रूरी है। मॉड्यूल नहीं ना लगाओगे, ये जो मैंने टाइप मॉड्यूल लिखा है ये नहीं लगाओगे तो इंपोर्ट में एरर देगा। अब हम चेक करते हैं, उम्मीद करते हैं एरर नहीं आया होगा। डेटाबेस आ रहा है तो उसका मतलब, अगर ये इंपोर्ट टाइप मॉड्यूल हटा दूंगा तो अब ये एरर देगा, कि बोलेगा भाई कैन नॉट यूज इंपोर्ट, आप इंपोर्ट यूज नहीं कर सकते। तो आपके पास, आपने बोला भाई एक टाइप मॉड्यूल है, वो आप app.js में यूज कर रहे हो। अब आपने यहां पर आकर एक फंक्शन बनाया जिसका नाम रखा एड टू अबाउट। ये आपके पास एक फंक्शन है, और आपको पता है अब आपके जितने भी फंक्शन होंगे वो सब क्या होंगे, एरो फंक्शन। और अब आप क्योंकि जावास्क्रिप्ट के मेन डेवलपर बन गए हैं, तो अब आपके हर मेथड कैमिल केस के साथ होने चाहिए। अच्छा तो आपने बोला कॉन्स्ट एड टू अबाउट। सबसे पहले आपको पता है कि भाई आपको सबसे पहले क्या करना होता है, इन सब आईडीज को गेट करना होता है। ऐसे ही है ना भाई, ताकि आप इन सब से क्या निकाल सको, डेटा निकाल सको। ऐसे ही है, ये आईडी, ये आईडी, अबाउट और फर्स्ट नेम। तो आपने क्या बोला भाई, यहां जाकर उसके बाद सेकंड वाला आपका आ गया लास्ट नेम। तीसरा आपके पास आ गया ईमेल। ये तो सबको समझ आ रही है ना भाई। अगर ये नहीं आ रही ना तो आज क्लास में बैठे हो गलती की है क्योंकि ये तो यार स्टार्टिंग के कॉन्सेप्ट है, ये तो हमें आने चाहिए कि भाई लास्ट नेम क्या है। अब हमने क्या करना है, इस सब डेटा को उठाकर अपने फायर बेस में डालना है। तो आपने यहां बोला भाई सबसे पहले यहां पर आओ, वार सॉरी लेट एक ऑब्जेक्ट बनाओ जिसके अंदर आपने बोला भाई नेम आएगा,
फर्स्ट नेम आएगा और उसके बाद फर्स्ट नेम डॉट वैल्यू, लास्ट नेम डॉट वैल्यू। उसके बाद आपके पास आ रहा है ईमेल, ईमेल डॉट वैल्यू। यहाँ पे हमारे पे ये क्यों दिखा रहा है, इसका मतलब ये की नहीं बनी हुई। अच्छा, ईमेल कैपिटल में है, जब एक नाम हो तो स्मॉल में देना चाहिए, क्योंकि अब हमें इन सब रूल्स को फॉलो करना है, ताकि कल हमारा कोई भी कोड देखे वो ये ना बोला कि बच्चों वाला कोड है, कुछ आता था बंदे को, यार ऐसा नहीं था। अच्छा, तो यहाँ जाके आपने ऑब्जेक्ट कंसोल किया और ये ऐड टू बटन, इसको आपने यहाँ कॉल किया। सबसे पहले आपने बोला भाई पेज रिफ्रेश हो रहा है, इस रिफ्रेश को रोकना है, इवेंट डॉट प्रिवेंट डिफॉल्ट, ताकि पेज रिफ्रेश ना हो। आ रही समझ कि फॉर्म का टैग जब भी लगाओगे और सबमिट टाइप बटन होगा तो वो आपके पास बटन क्या करता है, पेज को रिफ्रेश कर देता है। आपने बोला भाई पेज रिफ्रेश नहीं होना चाहिए, उसके लिए आपने ये लगा दिया और ऑन क्लिक, जैसे ही ऑन क्लिक हो तो ये कॉल हो जाए। लेकिन अभी पेज तो रिफ्रेश हो रहा है। इवेंट डॉट प्रिवेंट डिफॉल्ट, जी जी सर यही लगाया मैंने, देखें ई डॉट प्रिवेंट डिफॉल्ट ही लगाया है। अच्छा, कॉल क्या बोल रहा है ये, क्या ये भी है, अभी भी हो रहा है। फॉर्म तो हमने बनाया नहीं होगा, आसान हल करते हैं। हाँ, ये भी कर सकते हैं। इसको कोशिश करते हैं। ऑन सबमिट पे आपने ये कॉल किया हुआ है, फॉर्म रिफ्रेश, तो फॉर्म में तो हमने ऑन सबमिट, जैसे क्लिक करता है इवेंट लेता है और इवेंट डॉट प्रिवेंट डिफॉल्ट, हमारे पास भी ये जैसे क्लिक होता है वही करता हूँ यार।
ऐसे ही कुछ कर दूँ। चलना, अभी के लिए हमने इसको फॉर्म को बंद कर दिया, फॉर्म के बगैर इसको यूज़ करते हैं। और ऑन सबमिट पे हमने इसको कॉल किया हुआ है। और यहाँ पे आते हैं, अब हम चेक करते हैं इसके कंसोल पे। लेकिन इसको चेक करेंगे कि क्या इशू है भाई। अब ये सब अच्छा है, ऑन सबमिट पर क्लिक नहीं, इसका मतलब ये फंक्शन हिट ही नहीं होता। एक मिनट, एक मिनट, अगर हम ये एक मिनट के लिए इसको चेक करते हैं कि ये हिट ही नहीं हो रहा। अच्छा, ऑन सबमिट है, सही है। ऐड बटन इज नॉट डिफाइंड। एक मिनट, इसको हम चेक करते हैं क्या मसला है। इवेंट, वो किसी को भी गेट नहीं कर पा रहा मेरे ख्याल में तो। फर्स्ट नेम को अगर हम कंसोल करते हैं, अब तो उसको कॉल होना चाहिए यार। अब क्या मसला है। एड बटन इज नॉट डिफाइंड। कंसोल करते हैं इसको, कंसोल डॉट लॉग। जो काम करना था वो तो किया नहीं मिला।
ऐसे ही करता हूँ, वरना इसको हम आईडी बनाते हैं इसकी और फिर गेट कर लेते हैं। हाँ, इसको ये यहाँ से एक्सपोर्ट भी हमने किया हुआ है, एक्सपोर्ट कॉस्ट भी कर रहे हैं, और यहाँ पे हम इंपोर्ट भी कर रहे हैं। या तो ये होगा कि यह स्क्रिप्ट, अब भले इसको इंपोर्ट करते हैं। सही है भाई, तो हमने यहाँ पर जाकर, क्योंकि इसकी टाइप डिफाइन की है मॉड्यूल, तो हमें इसको मॉड्यूल के साथ ही डिफाइन करना है। तो हम इस ये फॉर्म को भी ओपन करते हैं, और यहाँ से इस फॉर्म को भी ओपन करते हैं, यहाँ से ऑन क्लिक हटाते हैं इसका, और इस फॉर्म पे जाके ऑन सबमिट मारते हैं और इस पे दिस पास कर देते हैं। अब चेक करते हैं इसको, और यहाँ से यही फंक्शन यहाँ पे आके देखते हैं कि यही वाला सही है। अब देखते हैं क्या पता ये काम करे। यहाँ पे आते हैं, पेज पे रिफ्रेश करते हैं, लेकिन इसने पेज तो फिर भी रिफ्रेश किया है, एरर ही दिखा रहा है और फिर पेज रिफ्रेश कर रहा है। इंपोर्ट किया, क्या इशू हो सकता है यार जी। एक मिनट,
आईडी फॉर्म पे लगेगी। तो अब हम इवेंट वैसे ही हटा देते हैं, ये तो हमें ज़रूरत ही नहीं है। लेकिन मसला है ऑन क्लिक हो तो फिर, लेकिन ये तो बाय डिफ़ॉल्ट कॉल हो जाता है। हमें तो ये तब कॉल करना है जब यूज़ होगा। हम्म, ये आईडी फॉर्म को दूं? वो तो हो रहा है, कॉल तो अब हो रहा है, लेकिन वो फर्स्ट टाइम ही कॉल हो रहा है। वो देख रहे हैं, फर्स्ट टाइम ही वो कॉल कर रहा है। वालेकुम सलाम, कैसे हैं? अल्लाह को शुक्र, आप बताएं। रात को थे आप मीटिंग में? सही। हाँ, उनकी बात वैसे सही है कि कोर्स आपको तीन हिस्सों में या दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया जाए। ऐसा ही है ये तो और फिर आपके सही, ये सही है। और अभी उन्होंने सही 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 सही। हाँ, ये सही है, ये सही है, ये सही है। ऐसे हाँ, वो आउटलाइन तो इतनी लंबी होती जा रही है माशाल्लाह। ऐसे ही है। सही बात है। वो बच्चे ही वो हो जाता है। ये नहीं यार, वो होगा ही होगा। वो मॉड्यूल बेस बना हुआ है। जी, एक मिनट जाए, इसकी हम अगर टाइप हटाते हैं, टाइप हटा दी, आईडी सबमिट रखी और इसको चेक किया हमने। इसको पहले अभी के लिए हम सबमिट, अजीब मसला है ये भी। एक अब नहीं हुआ। हाँ, क्या बोल रहे हैं? अब बताएं क्या बोल रहे हैं। ये ले, यहाँ पे ऑन सबमिट पे ये आईडी से सही है। हाँ, ये रहा। क्या होना चाहिए भैया, बताएं ना यार। कैसा होना चाहिए, क्या मिस्टेक कर रहे हैं हम? समझ आ रही है या नहीं आ रही? बोले सर, ऊपर से जा रही है, कुछ भी समझ नहीं आ रहा। ऐसा ही है। इसको बोलते हैं, सही बात है। कहाँ गया? चाचू को बोलते हैं, ये हेल्प करेंगे और ये मिस्टेक पकड़ेंगे कि क्या मसला है हमारा।
add to about call itself only first time. ये बोल रहा है कि भाई आप ये करके देखो। हमने कहा ओके भाई ये कर लेते हैं। सबमिट गेट किया, सही है भाई। अच्छा इसमें सिर्फ क्या है, अच्छा अब तो हमने अब अच्छा ये देखें, सही है। देखिए सिंपल मसला क्या था हमारे पास, सिंपल ये था कि हम डायरेक्ट ये लगा रहे थे ऐड इवन लिसनर सबमिट के ऊपर। हम जो कोड लिख रहे थे इस जो उसने बताया उसने ये बताया, और हमने क्या लिखा हुआ था, हमने ये लिखा हुआ था। सबमिट सही था, हम डायरेक्ट ऐड टू अबाउट को कॉल कर रहे थे। ये बोल रहा है कि भाई नहीं, उसके अंदर ये कॉल बैक हो जाता है, फर्स्ट टाइम ही कॉल हो जाता है। उसने बोला कि भाई आप एक फंक्शन बनाओ, उसमें एक क्या लो, इवेंट लो, उस पर लगा दो इवेंट डॉट प्रीवेंट डिफॉल्ट, और फिर ऐड टू अबाउट को कॉल करो। तो हम क्या कर रहे थे, हम डायरेक्ट यहीं पर ऐड टू अबाउट को कॉल कर रहे थे। तो ऐड टू अबाउट कॉल जैसे हम कर रहे हैं तो आउटपुट में आप देखोगे वो फर्स्ट टाइम बस कॉल हो जाता है। ये फर्स्ट टाइम कॉल हो गया, अब मैं उस बटन पे क्लिक करता रहूँगा, वो कभी भी कॉल एक बार क्लिक हो गया, अब वो बस अब वो दोबारा से पेज रिफ्रेश करेगा और वो कॉल ही नहीं करेगा। अब मैंने क्लिक नहीं भी किया और पेज को रिफ्रेश किया तो फर्स्ट टाइम ही वो कॉल हो जाता था। देख रहे हैं ये जो लाइन है, ये ऐप डॉट जेएस की 35 वाली सबसे पहले ही प्रिंट करा देता था कि क्यों, कि आपके पास यहाँ पर डायरेक्ट आपने ये फंक्शन कॉल किया हुआ था। तो आपने यहाँ जाके सिंपल फंक्शन लगाया, इसको एक इवेंट में पास किया, फंक्शन के साथ इवेंट पास किया, और इवेंट में डाल दिया आपने इवेंट डॉट वो जो हमने लगाया था प्रीवेंट डिफॉल्ट, और ये इवेंट आपने यहाँ से गेट कर लिया। और अब जो आपका फंक्शन है जो आपने कॉल करना है, जिसका नाम है ऐड टू अबाउट, वो आपने कॉल कर लिया। तो आपने यहाँ जाकर सिंपल, और इसकी टाइप मॉड्यूल रखना ज़रूरी है क्योंकि अब आप इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के साथ कर रहे हो ना, तो इसलिए। तो अब आप जब इस पर कॉल करोगे और जब क्लिक करोगे तो अब ये आपकी बात मानेगा ना, पेज रिफ्रेश करेगा, और जितनी बार क्लिक करोगे इतनी बार कंसोल पे ये दिखाता जाएगा। सही है भाई। अब आपने क्या क्या करना है, इसको डालना है फायरबेस के अंदर। ये आपके पास आ गया। अब सबसे पहले हमें डेटाबेस स्टोर कराना है, तो गेट डेटाबेस जो आपके पास इंपोर्ट हुआ है, तो आपने यहाँ जाकर गेट, अब हमने इस डेटाबेस पे ना जाके डेटा स्टोर करवाना है जो आपने इंपोर्ट किया हुआ है। तो अब यहाँ पर आए गेट डेटाबेस। अब आपने क्योंकि गेट करने के लिए, पुश करने के लिए आपको फायरबेस खुद एक मेथड प्रोवाइड करता है। अगर आप यहाँ पे जाते हो आपको खुद ये बताता है कि भाई अब दो मेथड होते हैं, एक तो होता है पुश और एक होता है पुश और सेट। सेट फायरबेस में क्या होता है, पुश और सेट। जो हमने फाइल डॉक्यूमेंट की बनाई थी उसमें भी हमने ये लिखा हुआ था कि भाई एक होगा पुश और एक होगा सेट। हाँ, पुश में खुद आईडी बना देते हैं और सेट में हम आईडी उसको बना के दे देते हैं और उसके ऊपर वो डेटा बनाता है।
तो सबसे पहले आपने डेटाबेस इंपोर्ट करवाया एक वेरिएबल के अंदर। सेकंड स्टेप आपने किया, अपना पूरा पूरा ऑब्जेक्ट बनाया, और यहाँ पे आपने यूज करना है सेट। तो ये दोनों के दोनों कीवर्ड भी आपने इंपोर्ट करवा लिए, सेट और रेफ। ये एक आपके पास सेट आता है और एक रेफ। रेफ मतलब रेफरेंस, सेट मतलब वैल्यू सेट करने के लिए। तो आपने यहाँ जाके बोला कॉमा रेफरेंस कॉमा सेट। सही है भाई, ये दोनों के दोनों आपको इंपोर्ट करवाने हैं। रेफरेंस मतलब आपका फोल्डर का नाम, सेट मतलब जो डेटा आपने सेट करना है। उसके बाद अब नीचे आकर सबसे पहले आपको बोल रहा है भाई सेट की स्टेटमेंट। आपने बोला इसको अभी हम पूरा पूरा कॉपी करते हैं। कॉपी किया, यहाँ पर आए जहाँ हमने ऑब्जेक्ट बनाया, फंक्शन के अंदर आए, ये हमारा फंक्शन बना हुआ है, यहाँ पर आके आपने इसको पेस्ट कर दिया। अब डीबी आपका डेटाबेस, तो डीबी की जगह आपने जो अपना डेटाबेस का नाम लगाया हुआ है, जो आपने स्टोर करवाया किसके अंदर, डेटाबेस में, तो आपने ये नाम उठाया और यहाँ दे दिया डेटाबेस। अब ये आपका अबाउट का सेशन है। कौन सा सेशन है, अबाउट का। तो आपने बोला भाई कोई आईडी वाईडी सेट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अबाउट आपकी पोर्टफोलियो में एक बार ही होगा, ऐसी है ना भाई, उसकी आईडी कभी भी नहीं होगी। तो आपने बोला अबाउट में जाओ और ये जो ऑब्जेक्ट आया है इसको जाकर पूरे ऑब्जेक्ट को जाकर सेट करा देना, और लास्ट में आकर आपने बोला ये सेट करा दो। और स्टार्ट में आपने बता दिया अवेट, कि भाई इस लाइन पे रुके रहो, ऐसी है ना भाई। और उसके बाद आपने कंसोल डॉट लॉग अबाउट एड इन फायरबेस। तो अब हम यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे चेक करेंगे। हम यहाँ पे कुछ नाम लिखते हैं, टेस्ट, test2, ईमेल test@gmail.com, डिस्क्रिप्शन कुछ भी हमने लिख दी और सबमिट पे क्लिक किया। तो आ गया अबाउट एड इन फायरबेस। यहाँ पे आएंगे अपने डेटाबेस के अंदर, तो हमारे पास यहाँ पर ये स्टोर हो गया होगा। तो अब आपने क्या करना है, यही डेटा उठाकर, अच्छा इसमें सिर्फ 3 चीजें आई है, हमने 4 चीजें स्टोर की थी, हमने चौथी चीज इसमें डाली नहीं है, अबाउट। तो यहाँ पे जाते हैं अबाउट, अच्छा इसकी की का नाम है अबाउट, और यहाँ पे हमारे पास इसकी आईडी का नाम क्या, हमारे पास अबाउट ही है, तो मिस्टेक, हाँ ऑब्जेक्ट डॉट और अबाउट डॉट वैल्यू। हम इसको फिर से, अच्छा अब हम फिर से सेट करेंगे, इसी को चेंज करेगा, ऐसी है ना भाई, क्योंकि सेट किया हुआ है ना। तो अब आपने फर्स्ट नेम लास्ट नेम ईमेल नहीं चेंज करना, सिर्फ ये करना है। तो अब अगर ये हिट करोगे तो भैया सेट क्या करेगा, जो आपका डेटा था ना वो सब गया, खाली हो गया, पीछे अबाउट रह गया। तो अब आपने जब एडिट करना है तो एडिट करते वक्त ये डेटा, उसको पिछला डेटा भेजना है, वरना फर्स्ट नेम लास्ट नेम वो सब का सब अब हो जाएगा। हाँ, तो आप इसकी जगह अच्छा है कि सेट की जगह एक आता है अपडेट, ये यूज करो, जिसमें क्या होगा, अगर की नहीं होगी तो की बना देगा, अगर की होगी तो उसी में जाके अपडेट करेगा। सही है भाई। अब आपने क्या करना है, अब आपने डेटा गेट करना है। तो डेटा गेट करने के लिए सिंपल जो हमने क्यूरी लगाई थी, अगर मैं यहाँ जाता हूँ वो क्यूरी आप डायरेक्ट ओपन कर लेते हैं उसी से। हमने यहाँ पर डॉक्यूमेंट वाली फाइल, अब आप देख रहे हैं, अब आपने अपडेट करने के लिए अगर अपडेट की क्यूरी मारनी है तो ये वाली क्यूरी लगेगी। अपडेट के लिए डेटाबेस डॉट रेफरेंस डॉट अपडेट, ये ओल्ड वाले मेथड के
वाला जो हम पहले करते थे। अब सिर्फ क्या करना है, अपडेट को मंगाना है और जो की उसमें डालनी है वो की बता दोगे तो ये वैल्यू अपडेट कर देगा। नहीं नहीं ये नहीं, ये तो पिछले मेथड मतलब ओल्ड वाले में था ना। अब आपने क्या करना है, अपनी पोर्टफोलियो के अंदर इस डेटा को उठा के लाना है। तो सिंपल क्या होगा, अगर हमें डेटा गेट करना है भाई, हम बोले इस डेटा को हमें उठाना है, एक मिनट यार, तो अब यहां पर आओगे गेट की स्टेटमेंट, तो आपका ये पूरी प्रक्रिया ये पड़ा, आपने सिंपल इसको कॉपी किया, देखो हर चीज आपको यहाँ पे मिल जाएगी। आपने सबसे पहले गेट इंपोर्ट करवा लिया, गेट इंपोर्ट किया हमने। अब ये डेटा, अब ये डेटा दिखाएंगे कहाँ पे, हम अपनी पोर्टफोलियो में, कि जो डेटा हो रहा है वो चेंज आप डायरेक्ट अपनी पोर्टफोलियो में दिखा रहे होगे। इसी तरह आप एक प्रोजेक्ट, जब प्रोजेक्ट बनाओगे तो उसकी लिंक, उसकी इमेज, उसका नाम वो भी स्टोर कराओगे। इमेजेस कहाँ पे स्टोर कराएंगे, क्लाउडनरी पे, क्योंकि फायर स्टोर तो ये अलाउ नहीं करता, तो आपने इमेजेस वहाँ पे स्टोर करानी है। तो आपने सिंपल ये उठाई स्टेटमेंट, यहाँ पे आए, कोड के अंदर आकर आपने यहाँ पर डायरेक्ट बाहर ही लगा देते हैं, या एक फंक्शन बना देते हैं गेट डेटा, और इसका फंक्शन दे देते हैं जल्दी से, ये आ गया हमारे पास फंक्शन। अच्छा, तो आपके पास यहाँ पे आ जाएगा डेटाबेस, वही के वही यूजर्स की जगह सिंपल क्या क्या देंगे भाई, अबाउट, ऐसी है ना। तो ये सेशन आपने यहाँ दे दिया अबाउट। अब ये लाइन कोई आपको गेट करना है डेटा, तो आप उस टाइम इसको चलाओगे। तो आप यहाँ पे आओ, आपने इसको गेट डेटाबेस किया, कंसोल पे आके चेक किया, चाइल्ड इज नॉट डिफाइंड, यहाँ पे आते हैं, इसमें चाइल्ड डिफाइन होगा, हमें चाइल्ड की जरूरत नहीं है, तो चाइल्ड इंपोर्ट कर लेते हैं क्योंकि इसमें चाइल्ड डेटाबेस तो जाएगा ना। अच्छा, इससे अब गेट नहीं कर पा रहा, तो अब बस इससे ना डेटा आप गेट कर पाओगे कि इजीली। अब आपने करना क्या है, पहले डेटा ऐड करवाना है फायरबेस के अंदर और फिर डेटा को गेट करना है। बाकी इसके लिए ना मैंने कल बोलता कि वीडियो शेयर करूंगा, लेकिन मैंने कहा आज कंप्लीट करूंगा, आज कंप्लीट नहीं हुआ। अब मैं वीडियो बनाकर इंशाल्लाह शेयर करूंगा, उसको आपने कंप्लीट देखना और इजीली हो जाएगी। बाकी अब आपने अबाउट का काम तो कर लेना है कि अबाउट ऐड हो जाए, बाकी आपके सेशन रह जाएंगे, आपके प्रोजेक्ट्स की लिंक्स, उसके लिए आपने फॉर्म बना लेना है। एक फॉर्म आपकी यूआई के अंदर एक फॉर्म होगा जो आपसे लिंक लेगा, भाई सब प्रोजेक्ट कहीं ना कहीं तो होस्ट किए होंगे ना, वो एक लिंक, उसका नाम, उसकी डिस्क्रिप्शन। बाकी जो फायरबेस का डेटाबेस है ना, ये मैं इंशाल्लाह आपके साथ शेयर कर दूंगा। ठीक है भाई, ऑफ कर सकते हैं क्योंकि बहुत लेट हो गया, माजरत ने वाले बैच के लिए यार, सर सॉरी, माजरत बहुत ज़्यादा।